स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि बीते 6 महीनों के अंदर 10-20 हजार नहीं बल्कि 87,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल 2022 में 2,25,620 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। Indians were arrested while illegally crossing into the United States. प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाखों इंडियन सिर्फ अमेरिका के ही बॉर्डर पर हर साल पकड़े जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि सिर्फ अमेरिका में ही इस साल 2023 में लगभग 97,000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वीजा नकार दिया जाता है। सिर्फ स्टूडेंट की ही बात करें तो लाखों स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए। पिछले साल 2022 में 7,50,365 से ज्यादा स्टूडेंट इंडिया से बाहर गए विदेशों में पढ़ने के लिए। तो आखिर क्या कारण है, किन किन कारणों की वजह से ये सभी लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और आखिर वो कौन कौन सी वजह हैं जो इन सभी भारतीय लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने पर मजबूर करती हैं। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। चाय बेचने पकौड़े बेचने काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? ग्रेजुएशन एमटेक एमसीए एमबीए करके बच्चे ये करेंगे। बहुत याद आ रही थी, रात में दादा अम्मा में जोड़िए थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। सिटीजनशिप नागरिकता एक लीगल स्टेटस है जिससे उस व्यक्ति को उस देश में कुछ अधिकार, सुविधाएं और जिम्मेदारियां मिलती हैं। जिस देश के आप नागरिक होते हो वो देश आपको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देता है, जिससे आप किसी भी पोस्ट पर नौकरी कर सकते हो। बड़े से बड़े पोस्ट पर आप नौकरी कर सकते हो अगर आप उस देश के नागरिक हो। अगर आप उस देश के नागरिक नहीं हो तो आप बड़े पोस्ट पर नौकरी नहीं कर सकते हो। जब आप उस देश के नागरिक होते हो तो आप वोट डाल सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो और बहुत सारी राजनीतिक और कानूनी अधिकार आपको मिलते हैं। प्राचीन काल से ही हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमसे अलग नहीं है, हमारे परिवार के समान है। और ऐसी विचारधारा के लिए हमारे वेदों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही कहा जाता है अतिथि देवो भव। लेकिन आज के टाइम में ये जो विचारधारा है हमारी, इसको ग्राउंड लेवल पर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं और स्पेशली ये घटिया बॉलीवुड वाले इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस की वजह से ग्राउंड लेवल पर हमारे देश में अतिथि देवो भव या वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ हमें ये जरूर देखने को मिलता है। 2014, 3 African students were attacked at the Rajiv Chowk metro station in Delhi by a mob. ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अगर किसी भी कारण से दूसरे देश के लोगों को या स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस देश के प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री उस देश के एक्नॉलेज करते हैं, उस प्रॉब्लम को माफी मांगते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये देश दूसरे देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। हम इंडियंस अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। आज के समय में भी आप देखोगे जो बेचारे दलित होते हैं, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार देखने को मिलता है। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है। हमारी बराबरी पे कैसे बैठ जाएंगे? छुआछूत चल ही रहा है अब तक। उन्हें खवाई देता है, हम उन्हें यहाँ खाता नहीं। हम लोग नीचे कौम के हैं, वो लोग ऊंची कौम के हैं, तो उन लोगों के घर में हम लोग कैसे जा सकते हैं? छुआछूत मानते हैं ना, बच्चे भी बड़े भी सब लोग मानते हैं। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि वो उन बेचारों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ऐसा असहनीय व्यवहार करते हैं जो बताया भी नहीं जा सकता। आपको बता दें कि विभूतिपुर में दलित युवक से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरी पंचायत में थूक चटवाया था। Which shows a man urinating on another man's face. This is in Madhya Pradesh. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has asked the police to. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की यह रिपोर्ट हमें दिखाती है कि
इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कितना ज्यादा भेदभाव होता है उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर। प्रियंका चोपड़ा आज बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हैं। ऐसी कमाल की टैलेंटेड एक्ट्रेस ने बाहर जाना क्यों पसंद किया होगा? पिछले साल प्रियंका चोपड़ा से जब इस क्वेश्चन को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स है उससे तंग आ गई थी और इसीलिए उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। How hard was it for you to break into Bollywood? Yes, Bollywood, nepotism and Bollywood go hand in hand. Everyone knows that who knows Bollywood. अगर प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड को नहीं छोड़ती तो शायद ये भी नेपोटिज्म का शिकार बनती, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इंडिया से बाहर जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, और ये जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि इंडिया से बाहर जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2017 में जो संख्या थी वो थी 4,54,009 स्टूडेंट्स की। साल 2018 में 5,17,998 हुई और 2019 में 5,86,357। 2020 में कोरोना था इसलिए संख्या कम हुई 2,59,655। उसके बाद भी संख्या काफ़ी बढ़ी। 2021 में 4,44,533। पिछले साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 7,50,365 हो गई। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, इनमें से 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया कभी लौट कर ही नहीं आते, क्योंकि उन्हें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ढंग की जॉब मिल जाती है और उनकी केयर भी होती है। और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया में जो बेरोजगारी की समस्या है वो विकराल है। अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। इन रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि इंडिया में जॉब की कमी कितनी ज्यादा है। इंटरव्यूज में जब उन स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप इंडिया वापस क्यों नहीं आते, तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। वो कहते हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें रोजगार तो देंगे नहीं, एडवाइस बहुत ही अच्छी देंगे कि रोजगार है, पकौड़ा तलो। इतना पढ़ के हम पकौड़ा तलेंगे? पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट को पकौड़ा तोलने दीजिएगा अच्छा लगता है? पकौड़े बेचने, चाय बेचनी, पकौड़े बेचने काम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? ग्रेजुएशन, एमटेक, एमसीए, एमबीए करके बच्चे ये करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्या बिजनेस नहीं कर सकते? रोजगार एलिमेंट है सरकार का, सरकार से मांग नहीं रहे, सरकार का कर्तव्य है। लोकतांत्रिक देश में एक सरकार की ड्यूटी है कि उसके यहाँ जो युवा एजुकेटेड हो रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। क्योंकि अगर हम जॉब मांगेंगे तो जॉब तो मिलेगा नहीं। हाँ, पिटाई अलग से होगी। ये बहुत अच्छा है इंडिया। भगवान कसम किसी को नहीं मारे उनका कहना है कोई रेलवे की भर्ती की डिमांड को लेकर, रेलवे भर्ती की जो परीक्षा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से ग्रुप डी की नहीं हुई है, उसका डिमांड थी। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों के कई गांव, पूरा का पूरा गांव ही खाली हो गया है। पूरे के पूरे गांव के लोग जो हैं वो अमेरिका में जाके बस गए हैं या दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। उदाहरण के लिए आप गुजरात के डिंगुचा गांव को ही ले लो। डिंगुचा गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग 3,000 है, लेकिन आज के टाइम में वहां पर लगभग 1,200 ही लोग हैं, क्योंकि 1,800 से ज्यादा लोग सिर्फ अमेरिका में ही जाके बस गए हैं। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लाखों इंडियन सिर्फ अमेरिका के ही बॉर्डर पर हर साल पकड़े जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि सिर्फ अमेरिका में ही इस साल 2023 में
लगभग 97,000 से ज्यादा लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वीजा नकार दिया जाता है। लाखों लोग जिन्हें संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वीजा नकार दिया जाता है, वे लोग गैर कानूनी तरीकों से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हैं, जिसे डंकी प्रोसेस कहा जाता है। डंकी प्रोसेस एक इलीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी एजेंट को 15-20 लाख रुपए दोगे और वो आपको दूसरे देश के बॉर्डर तक ले जाकर छोड़ देगा और उसके बाद वहाँ से आपको खुद ही उन रास्तों को तय करना होता है। वो जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अमेरिका डोंकी खतर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगड़ा में देखे भाई मैक्सिको के ईब जगह। साढ़े 7 बंदे सीगे, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਦੇ ਡੌਂਕੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਕਦੇ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ पत्ते। बहुत से लोग रास्तों में मर जाते हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो कभी नहीं मिलती। पूरा आदमी मरिया पड़ा है एक। बहुत से लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उनके जो प्रियजन गए हैं वो जिंदा भी हैं या नहीं। How familiar photo. बहुत याद आ रही थी। रात में दादा में જોઈએ थे। सपना में। हमारे देश में जो भी बिजनेसमैन हैं, उनकी जो भी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों को छोड़कर आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना कर दो उस कंपनी के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है सीईओ की या कोई भी पोस्ट, वो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें फैमिली बिजनेस होता है, नेपोटिज्म भरपूर होता है। जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उस कंपनी में, वो उस फैमिली का मेंबर ही कोई होगा या कोई भी रिश्तेदार, सो कॉल्ड फ्रेंड या कोई भी, आप नहीं हो सकते। लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए जैसे देशों में फैमिली बिजनेस ना के बराबर होता है। हमें उन कंपनीज में जो नेपोटिज्म है वो ना के बराबर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को ही ले लो, तो अमेरिका में जो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, 35 कंपनियां हैं, उनमें आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है सीईओ की, उसमें देखोगे तो 57% से ज़्यादा जो सीईओ हैं वो एमिग्रेंट्स हैं या एमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। एमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो उस देश के ना हो, बाहर देश से आए हों। तो आप देख सकते हो इंडिया में किसी हाईएस्ट पोस्ट पे अगर आपको जाना है, हाईएस्ट पोजीशन पर आपको जाना है तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बाहर देशों में अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप योग्य हैं, तो आप बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। सभी लोग, कोई भी हो, हर कोई बेहतर जीवन चाहता है। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही हमारे देश में तो लोग बेहतर जीवन की तलाश में इंडिया से बाहर जाते ही रहेंगे, चाहे वो रास्ते कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान यही है कि हम सभी खुद में बदलाव लाएं, दूसरे लोगों के साथ उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना करें, और इसके साथ ही जो लोग सत्ता में हैं उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि इन बीते सालों में हमारी हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारी बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आपने क्या किया है। उनको उनकी जिम्मेदारियों का हमें एहसास दिलाना है, उनको डराना है। जब तक आप उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाते हो, उनके अंदर डर नहीं होता है, तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।